हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल में, जहां पर हम लोग बात करते हैं शेयर मार्केट की। अगर आपका भी इंटरेस्ट है शेयर मार्केट में तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इस चैनल पे जो भी वीडियोस आएँ आपको वो आसानी से मिल सकें। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है लिक्विडिटी के बारे में। लिक्विडिटी क्या होती है, लिक्विडिटी कितने प्रकार की होती है, लिक्विडिटी को हमें किस तरह से देखना चाहिए और लिक्विडिटी मार्केट में कितना काम करती है, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, क्या लिक्विडिटी के बेस पे मार्केट चलता है? तो यस, लिक्विडिटी पर ही मार्केट मूव करता है। जहाँ पर उसे ज़्यादा लिक्विडिटी मिलेगी वहाँ पर प्राइस क्या करेगा, जाएगा। ठीक है, पहला। अब लिक्विडिटी कितने प्रकार की होती है? लिक्विडिटी होती है दो प्रकार की। ठीक है, एक होती है इंटरनल लिक्विडिटी और एक होती है एक्सटर्नल लिक्विडिटी। ठीक है, इंटरनल लिक्विडिटी क्या होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा और एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं एक्सटर्नल लिक्विडिटी के बारे में। तो मान लेते हैं ये एक कैंडल है। ठीक है, ये एक ग्रीन कैंडल है डेली टाइम फ्रेम का। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर एक कैंडल बना दिया ग्रीन कलर का इस तरह से। ठीक है, तो ये इसका हाई है। ठीक है, ये इसका हाई है, ये इसका लो है। राइट, यहाँ तक। अब इसके अबव लिक्विडिटी है, इसके डाउन साइड लिक्विडिटी है। ठीक है, इसके अबव जो लिक्विडिटी है वो सेलर की लिक्विडिटी है और इसके डाउन साइड जो लिक्विडिटी है वो है बायर की लिक्विडिटी। ठीक है, तो ये तो अब डेली टाइम फ्रेम की एक कैंडल है, एक दिन की एक कैंडल। ठीक है, अगर हम इसे 15 मिनट में कन्वर्ट कर दें तो कितनी कैंडल्स बनेंगी आप खुद कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, तो कुछ इस तरह से कैंडल्स बनेंगी, है ना, यानी काफ़ी सारी कैंडल्स बनेंगी। तो ये जो कैंडल्स बनेंगी, ठीक है, इस तरह से ही बन सकती हैं। तो ये रेड ग्रीन कुछ भी हो सकती हैं। ठीक है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये डेली टाइम फ्रेम की कैंडल है और ये 15 मिनट की कैंडल है। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम में हमें एक कैंडल दिखेगी और इसको अगर हम टाइम फ्रेम में तोड़ेंगे, ठीक है, तो हमें एक पूरा स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखेगा कि एक दिन में इस तरह का स्ट्रक्चर बना है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में भी हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, क्योंकि वो डेली टाइम फ्रेम का क्या होता है, चार्ट होता है ना। वो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से हमें लिक्विडिटी देखनी होगी और 15 मिनट में हमें 15 मिनट की लिक्विडिटी देखनी होगी, 5 मिनट में 5 मिनट की लिक्विडिटी देखनी होगी। अगर आप जो भी टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हो लिक्विडिटी को, तो आप उसी हिसाब से लिक्विडिटी को देखोगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं बड़े टाइम फ्रेम की, तो बड़े टाइम फ्रेम पे बड़े प्लेयर्स की लिक्विडिटी वहाँ पर होती है। ठीक है, यानी डेली टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो जो बड़े प्लेयर हैं, बड़े प्लेयर इन द सेंस कि जिनके पास एक अच्छा अमाउंट है, जैसे 1000 करोड़, राइट, 2000 करोड़, 3000 करोड़, 5000 करोड़, इस तरह का किसी के पास फंड है, तो वो डेली टाइम फ्रेम पे काम करते हैं। ठीक है, हम जैसे गरीब लोग जो 5 लाख रुपए वाले हैं, जो 10,000 वाले हैं, ठीक है, अब 5 लाख से सीधा मैं 10,000 पे ले आया तो हम गरीब ही हैं। यहाँ पर मार्केट में 100 करोड़ वाला भी गरीब है। ठीक है, क्योंकि वो किसी भी FII DII से नहीं जीत सकता। क्यों? क्योंकि वो 1000 करोड़ लेके बैठे हैं, कोई 10,000 करोड़ लेके बैठा है, कोई 50,000 करोड़ लेके बैठा है। समझ रहे हो? तो ये उनका गेम है, वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम, है ना। तो हमें उनके साथ में चलना है, उनके अगेंस्ट में नहीं जाना है। इसीलिए ही मैंने आपको क्या समझाया था, स्ट्रक्चर मैपिंग पढ़ाया था, कि हमें उससे पता चलता है कि अब मार्केट में कौन आने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो अब हम लिक्विडिटी पढ़ रहे हैं, तो ये एक डेली टाइम फ्रेम का कैंडल है और इसके अंदर
15 मिनट के हिसाब से, या 5 मिनट का, या हावरली, या फिर 30 मिनट, जो भी टाइम फ्रेम आप देख रहे हो ना, उस हिसाब से आप देख सकते हो। ठीक है, तो वो क्या होगा, एक इंटरनल स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ पहले चार्ट पे। ठीक है, तो ये मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पर ये डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट बना हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ पर ये चार्ट डेली टाइम फ्रेम का है, यानी ये 4 जून का है, फिर उसके बाद में 5 जून, ठीक है, 6 जून, 7 जून। ठीक है, इस तरह से ये डेली का एक दिन का एक कैंडल बना है। ठीक है, अब इसको हम हावरली टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करते हैं। तो आप देखोगे हावरली टाइम फ्रेम में ये कल का चार्ट है, 20 तारीख का। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर ये एक कैंडल है एक हावर की, ये दूसरे हावर की, तो ये पूरा अपना एक है ना 6 घंटे का 6 कैंडल है, एक दिन का ये कैंडल बन जाएगा अगर हम इसको एक दिन में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर हम इसे 30 मिनट में करेंगे तो ये 12 कैंडल आ जाएंगी। ठीक है जी, तो इस तरह से हम मार्केट में देखते हैं। तो बड़े टाइम फ्रेम पे बड़े लोग बैठे हैं। ठीक है, यानी मैं आपको दिखाऊं, यहां पर कोई सेल करके बैठा है, ठीक है, और कोई यहां पर बाय करके बैठा है यहां पर, क्योंकि किसी ने यहां पे सेल किया, सॉरी यहां पे बाय किया होगा, तब प्राइस यहां पे गया। ठीक है, यहां पर किसी ने बाय किया होगा और वो यहां पर लेकर के गया प्राइस को, तो क्या वो 100 करोड़ वाला व्यक्ति होगा? आंसर इज नो, नहीं। यहां पर जिसने बाय किया होगा वो कोई एक बड़ा स्मार्ट मनी होगा, और जिसने यहाँ पे बाय करना स्टार्ट किया उसने कुछ ना कुछ तो देखा होगा कि यार मुझे यहाँ पे बाय करना है, और फिर यहाँ से अब मुझे प्राइस को अप साइड की तरफ लेके जाना है। ठीक है, क्योंकि मार्केट में पैसा कब बनता है? जब बायर लॉस करेगा तो सेलर पैसा कमाएगा, जब सेलर लॉस करेगा तो बायर पैसा कमाएगा। ठीक है, यानी मैं आज लॉस कर रहा हूँ, मान लेता हूँ मैंने आज लॉस किया 500 रुपये, तो वो 500 रुपये किसी ने जैसे मान लेते मैंने बाय किया है ना, मैंने बाय किया और मुझे लॉस हुआ 500 रुपये का, तो जिसने सेल किया होगा उसके अकाउंट में वो 500 रुपये गया होगा। ठीक है, आज मान लो मैंने 1000 रुपये का प्रॉफिट किया या 700 रुपये का प्रॉफिट किया, जो भी मैंने प्रॉफिट किया, तो वो किसी ना किसी की जेब से मेरे अकाउंट में पैसा आया है, यानी मेरी जेब में आया है। ठीक है, तो एक का लॉस होता है एक का प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो अब यहाँ से प्राइस अपसाइड गया और यहाँ तक गया, और यहाँ से आने के बाद में फिर प्राइस नीचे आ गया, और फिर प्राइस यहीं पे आकर के प्राइस फिर से ऊपर की तरफ चला गया। तो कई लोग बोलेंगे सर यहाँ पे सपोर्ट है। बिल्कुल सर सपोर्ट है, बिल्कुल सपोर्ट है। यहाँ से ऊपर गया तो फिर इसको तो यहाँ तक जाना चाहिए था ना, यहाँ तक क्यों नहीं गया? क्योंकि सपोर्ट पे आया है, सपोर्ट पे आकर के फिर प्राइस ऊपर जाना चाहिए, नहीं गया, प्राइस यहीं से घूम गया नीचे। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, फिर प्राइस फिर से यहीं पे आता है। अब जो लोग यहाँ पे बाय नहीं कर पाए थे वो यहाँ पे बाय करेंगे, राइट? फिर वो यहाँ से फिर प्राइस ऊपर क्यों नहीं गया, यहीं से क्यों गिर गया नीचे? ये क्वेश्चन कभी आपके दिमाग में आया होगा कि यार ऐसा क्यों करता है मार्केट? तो इसका आंसर आपको मिलेगा लिक्विडिटी के बारे में जानने के बाद। फिर आपको पता चल जाएगा कि अच्छा प्राइस यहीं तक आया और यहीं से प्राइस फिर ऊपर चला गया, और फिर प्राइस यहीं से फिर नीचे आ गया। इसका मतलब इसका आंसर आपको मिलेगा जब आप लिक्विडिटी को अच्छे से समझ लोगे तब। ठीक है, तो ये है हमारी बड़े टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी। ठीक है, तो ये एक स्विंग हाई, सॉरी स्विंग लो, और एक स्विंग हाई। ठीक है, ये एक सिंगल लेग हो गया। ठीक है, ये एक, ये भी एक पूरा सिंगल लेग हो गया, ये स्विंग हाई, ये स्विंग
लो। ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया ये वाला। अब इसके बीच में जो भी घटनाएं हो रही हैं, ठीक है, ये एक सिंगल लेग, ठीक है, इस सिंगल लेग में जो भी ये जैसे ये 2 दिन यहाँ पे जो भी घटनाएं हुई, ये इंटरनल स्ट्रक्चर के सॉरी इंटरनल लिक्विडिटी में आएगा। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो भी सेलिंग हुआ है और उसके बाद में ये जो भी ये मोमेंटम हुआ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस बॉक्स में, इस बॉक्स को अपन रेड कर देते हैं। ठीक है, इस बॉक्स में जो भी यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर बना है या यूं कहें इंटरनल लिक्विडिटी क्रिएट की गई है, वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। यानी ये एक पूरा एक लेग है और इसके अंदर जो लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है ऑपरेटर या कोई भी स्मार्ट मनी, ठीक है, तो वो इंटरनल लिक्विडिटी को हम बोलेंगे उसको, है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनल लिक्विडिटी। ठीक है, और ये इसके एवव जो भी लिक्विडिटी है और इसके बिलो जो भी लिक्विडिटी है उसको हम बोलेंगे क्या, एक्सटर्नल लिक्विडिटी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, नो डाउट ये वीडियो बड़ा होगा, लेकिन हाँ अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देख लिया, अच्छे से समझ लिया, तो ये मान लीजिए कि आप बता पाओगे कि अब मार्केट यहाँ से उठेगा या यहाँ से गिरेगा। ठीक है, ये मैं आपको बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, यानी अगर आप मुझसे पूछो कि कितनी बार ऐसा होगा, तो मैं आपको बता दूँ 80% ये होगा, यानी 100 में से 80 बार आप सही हो गए। ठीक है, 100 में से 80 बार आप यहाँ पर सही हो गए कि प्राइस यहाँ से, आपने बताया कि यहाँ से उठेगा और वहीं से प्राइस उठा। आप कहोगे यहाँ से प्राइस गिरेगा और वहीं से प्राइस गिरा, अगर आपने लिक्विडिटी को समझ लिया तो। ठीक है, तो इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा स्ट्रक्चर में समझा देता हूँ ताकि आपको समझ में और अच्छे से आ जाए, फिर हम लोग चार्ट पे चलेंगे। ठीक है, मान लेते हैं प्राइस इस तरह से हायर हाई हायर लो बनाता हुआ प्राइस ऊपर आ रहा है। ठीक है, ये बुलिश ट्रेंड में है। ठीक है, अब यहाँ पर इसने चौक क्रिएट किया होगा, तभी तो ये हायर हाई हायर लो हम मार्क कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ पर लिक्विडिटी है, यहाँ पर लिक्विडिटी है, ये स्विंग हाई है, ये स्विंग लो है, इसके एबव भी लिक्विडिटी है, इसके बिलो भी लिक्विडिटी है। ठीक है, अब क्या हो कि प्राइस यहाँ पर आए और यहाँ पर स्वेप कर दे, यहाँ पर एक कैंडल बनाए, रेड बनाए, ग्रीन बनाए, जो भी बनाए, बना दिया इसके बिलो, और बॉडी इसके नीचे क्लोज नहीं करती है, इसके एबव क्लोज कर देती है, तो इसको हम क्या ले लेंगे, आईडीएम ले लेंगे। स्ट्रक्चर मैपिंग आपने पढ़ा है, राइट, इसको हम आईडीएम मार्क कर लेंगे। आईडीएम स्वेप हो गया है, यहीं से हम लोग एंट्री प्लान करेंगे। बिल्कुल सही बात है ना, यहाँ से भी आप एंट्री प्लान कर सकते हो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, आईडीएम जो हुआ है वो इसी बात को दर्शाता है कि इसके नीचे जो लिक्विडिटी पड़ी हुई थी उस लिक्विडिटी को क्या किया है, उस कैंडल ने अपने अंदर ग्रैब किया है या उस कैंडल ने हिट किया है लिक्विडिटी को। यानी यहाँ पर जो स्टॉप लॉस पड़े हुए थे उन स्टॉप लॉस को काटा, जिसका बोलते हो एसएल हंटिंग। ठीक है, यानी इस स्विंग के नीचे जो भी लिक्विडिटी पड़ी हुई थी उस लिक्विडिटी को यहाँ पर हिट किया, प्राइस अपसाइड की तरफ क्लोज किया और यहीं से प्राइस अब ऊपर की तरफ जाने की तैयारी करेगा। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। आईडीएम का मतलब ये होता है। ठीक है, इंड्यूसमेंट जब लेता है ना, मतलब क्या कि नीचे की लिक्विडिटी यहाँ पर ग्रैब कर ली गई है। ठीक है, अगर प्राइस इसके नीचे क्लोज कर दे तो फिर हमें यहाँ पर देखना चाहिए कि भाई अब जो लास्ट पीओआई है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट,
वहाँ यानी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या कि जिस पॉइंट पर बायर का इंटरेस्ट है बाय करने का, वहाँ पर प्राइस जाएगा और फिर वहाँ से प्राइस रिवर्स होने की प्रोबेबिलिटी है। अगर उस वहाँ पर भी प्राइस उसको भी ब्रेक कर देता है तो फिर हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। जब हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया तो इसका मतलब क्या कि मार्केट का ट्रेंड अब डाउन साइड हो गया है। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, आप वहाँ पर जाकर के क्लास देख सकते हो स्ट्रक्चर मैपिंग की। ठीक है, तो ये होता है हमारा इंटरनल लिक्विडिटी, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया, इस वाले लेग में यहाँ से, यानी अगर हम यहाँ से देखें और यहाँ तक इसको हम मार्क करें, ठीक है, यहाँ तक ये वाला जो लेग है यहाँ तक, इस लेग में यहाँ से यहाँ तक का, ये तो अब इंटरनल पार्ट हो जाएगा ना हमारा। यहाँ से यहाँ तक का ये जो भी पार्ट है वो क्या हो जाएगा, हमारा इंटरनल पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब इंटरनल पार्ट होने के बाद में, अरे हाँ, यहाँ से फिर प्राइस अपसाइड गया, तो ये तो हमारा इंटरनली है अभी भी। तो इसके बिलो जो भी लिक्विडिटी है उसको प्राइस हिट करता है और फिर अपसाइड जाता है, क्योंकि प्राइस को मूव करने के लिए एसएल चाहिए होते हैं। क्यों? क्योंकि आप ऐसे समझो कि बाइक है, बाइक को चलाने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत होती है। पेट्रोल नहीं होगा तो बाइक नहीं चलेगी। ठीक है, कार नहीं चलेगी। अगर मैं कहूँ कि आपको कोई 10 दिन खाना न दे तो आपकी भी हालत डाउन हो जाएगी, यानी आप भी फिर कैसे हो जाओगे, साइडवेज, यानी आपसे कुछ बनेगा नहीं करने का। ठीक है, आपके अंदर वो एनर्जी नहीं होगी। ठीक है, तो जब मार्केट साइडवेज होता है ना, तब ये समझ लिया करो कि मार्केट अब फ्यूल भर रहा है, यानी मार्केट के अंदर अब वो ताकत नहीं बची है, वो स्ट्रेंथ नहीं बची है कि प्राइस अब और ऊपर जा सके या फिर और नीचे जा सके। समझे? तो ये आपको समझना चाहिए कि मार्केट अगर साइडवेज हो रहा है, टॉप पे साइडवेज हो रहा है या बॉटम पे साइडवेज हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो अपना जो है लिक्विडिटी गेन कर रहा है, यानी अपना फ्यूल बढ़ा रहा है। और फ्यूल बढ़ाने के बाद में मतलब फ्यूल भर रहा है या मान लें खाना खा रहा है। ठीक है, और जब वो उसको फुल कर लेगा, ठीक है, उसका पेट भर जाएगा, फिर वो अपना मोमेंटम करेगा। ठीक है, तो ये होता है ना। तो लिक्विडिटी का मतलब क्या है कि नीचे की लिक्विडिटी यहाँ पर क्या हो गया है, हिट हो चुकी है, और फिर प्राइस अब यहाँ से अपसाइड तरफ निकलेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके एवब भी तो लिक्विडिटी है, ये जो स्विंग है यहाँ पे जो स्विंग हाई बना है इसके एवब भी लिक्विडिटी है, क्योंकि यहाँ पर किसी ने सेल किया है, यहाँ पे बाय किया है तो किसी ने यहाँ पे सेल किया है, तो इसको तो मार्केट ने ट्रैप कर दिया है ना। यहाँ से प्राइस ऊपर चला गया तो इसका मतलब इसको तो बाहर निकाल दिया प्राइस ने, लेकिन यहाँ पर जो बाय करके बैठे हैं उसको तो नहीं निकाला। तो उसको निकालने के लिए प्राइस यहाँ तक आया और उनको निकालने के बाद में फिर प्राइस ऊपर चला गया, तो इसको भी निकाल दिया, यानी पहले बायर को निकाल दिया फिर सेलर को निकाल दिया। समझ रहे हो? तो ये होता है ना लिक्विडिटी का मतलब, यानी इसको हम बोलते हैं एसएल हंटिंग। आपने सुना होगा, आप इंटरडे हंटर सर हैं, उन्होंने भी कई बार एक्सप्लेन किया है कि एसएल हंटिंग किस तरह से काम करती है। तो एसएल हंटिंग में उन मतलब वो अपने हिसाब से बताते हैं। अगर आप एसएमसी में पढ़ोगे तो उसको हम लिक्विडिटी में पढ़ते हैं। ठीक है, लिक्विडिटी कहाँ है, जहाँ पे ज़्यादा लिक्विडिटी होगी ना, मार्केट की प्रोबेबिलिटी वहीं होगी जाने की ज़्यादा। ठीक है, और ये कभी भी ऐसा नहीं है कि ये बंद हो जाएगी। ठीक है, कि मार्केट में सबको पता चल जाएगा कि यार लिक्विडिटी यहाँ पर है तो हम मार्केट वहाँ पे नहीं जाएगा, है ना। होता ना ट्रैप, क्योंकि कोई भी एक सेटअप है वो आ गया। वैसे तो मार्केट में कोई सेटअप होता नहीं है। ठीक है, मैं तो नहीं मानता हूँ कि कोई सेटअप होता होगा कि भाई ये सेटअप ले लो और पैसे बनाओ, ऐसा कुछ नहीं होता है। मार्केट में आपको सब कुछ सीखना पड़ता है। ठीक है, एक सेटअप के बल पे कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अगर कोई कहता है कि भाई मेरा सेटअप आप बाय कर लो और आपको लाखों रुपए मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तो सबसे बड़ा बेवकूफ़ व्यक्ति और कोई नहीं होगा उसके अलावा। क्योंकि मार्केट में अगर सेटअप काम कर रहा होता तो वो अपना करोड़ों रुपए उठाता और लगाता और पैसा बनाता, खुद भी बनाता और दूसरों को भी बनवाता। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो वो खुद अपना पैसा लगा लेता उस सेटअप पे और काफ़ी अच्छा पैसा बना पाता। खैर छोड़ो,
तो ये है लिक्विडिटी का खेल, ठीक है। अब क्या होता है कि प्राइस कभी कभी क्या होता है कि यहाँ तक, इस स्विंग तक नहीं आता और यहीं से प्राइस लौट जाता है, ठीक है। प्राइस मान लेते हैं यहाँ तक नहीं आया, ठीक है, और यहीं से प्राइस लौट गया। तो वो कब करता है कि इसके और इसके बीच में क्या हो, डिस्टेंस ज़्यादा हो। वो प्राइस का डिस्टेंस हो सकता है ना, वो प्राइस का डिस्टेंस हो सकता है, वो हो सकता है कि इतने नज़दीक हो कि प्राइस को वहाँ तक जाने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो इस कंडीशन में प्राइस कभी कभी यहीं से लौट जाता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि यहाँ से अगर हम यहाँ से फिबोनाची रिट्रेसमेंट लें यहाँ तक, ठीक है, तो किसी ने मान लेते हैं यहाँ पर किसी ने 100 रुपये मतलब यहाँ पे बेच के रखा है, 100 रुपये का प्रीमियम बेच के रखा है, ठीक है। अब उसको यहाँ पर प्रॉफिट चल रहा है 100 रुपये का, 100 रुपये उसने लगाए हैं, 100 रुपये का उसका प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। अगर अब प्राइस मान लेते हैं यहाँ तक आया, यहाँ तक आ गया, तो ये 50% से भी नीचे आ गया, ठीक है। तो ये लगभग ऑलमोस्ट होगा 30% के आसपास का, ठीक है। हाँ, ये 30% के आसपास आया प्राइस और यहीं से प्राइस फिर नीचे चला गया। अब आप खुद सोचो, किसी ने यहाँ पर किसी को यहाँ पर मान लेते आपको यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है कितना, 100 रुपये का, ठीक है। अब प्राइस वापस से घूम करके यहाँ आ गया और आपका प्रॉफिट यहाँ पे 100 रुपये दिख रहा था, अब यहाँ पर आपको दिख रहा है 30 रुपये। तो आप कहोगे यार बताओ क्या ही मार्केट है, 100 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा था, अब मेरे को 30 रुपये पे ला के रख दिया। चलो एक काम करता हूँ, अपना प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, हो सकता है कि यार ये यहीं से घूम जाए और मेरा जो 30 रुपये दिख रहा है वो और ले जाए। तो आप यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लोगे, ठीक है। कई लोग होते हैं ढीठ लोग जो कहते हैं भाई तू मेरा एसएल ही खा, ठीक है, मतलब तू मेरा एसएल ही काटेगा ना, तभी मैं मान लें 100 पॉइंट का एसएल रखा उसने, 200 पॉइंट का एसएल रखा, जो भी एसएल रखा हो सामने वाले ने, लेकिन वो तो बैठ गया कि भाई मैं तो एसएल ही ले, तू मेरा एसएल ही खाएगा तभी मैं जाऊँगा, ठीक है। तो वो तो उसका तो कुछ कर नहीं सकते हैं, तो वो बैठा रहता है, ठीक है। तो फिर प्राइस जनरली यहाँ से चला जाता है और लगभग लगभग अपने जो 50% के एरिया तक प्राइस आता है तो लगभग लगभग सब लोग काट देते हैं, क्योंकि जब प्राइस 50% तक आ गया तो हो सकता है थोड़ा और रिट्रेस करे या फिर पूरा ही घूम जाए। तो वो डर रहता है लोगों के दिमाग में, क्योंकि मार्केट में साइकोलॉजी भी तो होती है, राइट। तो लोग बाग लगभग लगभग यहाँ पर 50% रिट्रेसमेंट पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। और लगभग लगभग आपने देखा होगा फिबोनाची जो लोग ट्रेड करते हैं वो 50% या 30% पे आकर के अपना बाइंग का पोजीशन या सेलिंग का पोजीशन वहाँ पे बना लेते हैं। किस लिए? क्योंकि प्राइस वहाँ से जनरली घूम जाता है, क्योंकि वहाँ पर लोग जनरली अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो वही रीज़न होता है कि अब प्राइस को नीचे आने की ज़रूरत है नहीं या ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, तो प्राइस फिर वहीं से नीचे घूम जाता है, तो ये है, या ऊपर घूम जाता है ना। तो इस तरह से काम होता है। तो ये होता है अपसाइड का लिक्विडिटी, ये होता है डाउन साइड का लिक्विडिटी, ठीक है। तो पहले सेलर को निकाल दिया, राइट, फिर बायर को निकाला और फिर प्राइस अपने डायरेक्शन में चला गया, ठीक है सर। तो ये होता है अपसाइड में। सेम इसका उल्टा कर दो तो डाउन साइड में होगा, ठीक है। अब आपको लिक्विडिटी को कब देखना है, मतलब कैसे देखना है, उसके बारे में बात करते हैं। अब जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो है अभी डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है मार्केट में। अगर हमें डाउन ट्रेंड देखना है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं डाउन ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, जैसे जनरली अभी चल भी रहा है डाउन ट्रेंड, ठीक है। तो डाउन ट्रेंड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। अब ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। अब हमको पता है कि डाउन ट्रेंड में हमें सपोर्ट आइडेंटिफाई नहीं करना है, ठीक है। मैंने एक रूल या कहें कि एक कहावत बनाई है कि अगर डाउन ट्रेंड है तो मुझे सपोर्ट नहीं देखना, अगर अप ट्रेंड है तो मुझे रेजिस्टेंस नहीं देखना। मतलब अगर प्राइस मान लेते हैं डाउन ट्रेंड में है और ये कुछ इस तरह से सपोर्ट बना दे, जैसे मैंने डबल टॉप बना दिया, सॉरी डबल बॉटम बना दिया इसने, ठीक है, डबल बॉटम बना दिया जी, तो मैं यहाँ पर ट्रेड प्लान नहीं करूँगा। डबल टॉप देख करके मैं यहाँ पे प्लान नहीं करूँगा कि सर मैं यहाँ पे बाय कर लेता हूँ, ठीक है। जब प्राइस ऊपर चला जाएगा ना, जब प्राइस ऊपर चला जाएगा यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर डबल टॉप देख करके सेल कर सकता हूँ एक दफ़ा। मैं डबल बॉटम देख करके यहाँ पे बाय नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है मार्केट का ट्रेंड क्या है, डाउन है।
तो ये मुझे ट्रैप कर देगा, ठीक है। तो ये है, तो क्या होता है मार्केट में, इस तरह से लिक्विडिटी बनाई जाएगी, मार्केट में लिक्विडिटी क्रिएट की जाती है। आपको डबल टॉप दिखाया जाएगा, आपको कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाए जाएंगे, ठीक है, आपको चार्ट पैटर्न दिखाए जाएंगे, जो कि मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ, ठीक है। उस तरह के पैटर्न आपको दिखाए जाएंगे, आपको लगेगा कि यार अब यहाँ से प्राइस घूमेगा, क्योंकि ऑपरेटर को घुमाना किसको है, लॉस किसको करवाना है, रिटेलर को फंसाना है। रिटेलर का लॉस होगा तो ऑपरेटर को पैसा बनेगा, ठीक है। तो वही वही कारण है। तो इस तरह से आपको दिखेगा, डबल टॉप दिखेगा तो आप वहाँ पे, सॉरी डबल बॉटम बनेगा, आप वहाँ पे बाय कर लोगे और प्राइस आपका स्टॉप लॉस खा लेगा, ठीक है। अब मान लेते हैं अप ट्रेंड में है, आपको डबल टॉप देखा, वहाँ पे आपने सेल कर दिया और फिर प्राइस आपका स्टॉप लॉस खाता हुआ ऊपर चला जाएगा। तो ये होता है, ठीक है। तो ये होता है लिक्विडिटी। मतलब क्या होता है कि आपको कुछ इस तरह से चीज़ें दिखाई जाएंगी कि यार यहाँ से तो आपको लगेगा कि यार अब तो प्राइस ऊपर जाएगा ही, डाउन ट्रेंड में प्राइस ऊपर ही जाएगा और फिर प्राइस फिर से नीचे आ जाएगा। फिर आपको लगेगा कि यार अप ट्रेंड में क्या डबल टॉप बना है, यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बना है, इन्वर्टेड पिन बार बना है, अब तो प्राइस यहाँ से गिर जाएगा और फिर वो आपको ट्रैप करता हुआ ऊपर चला जाएगा, ठीक है। आप सेल करते रहोगे और वो ऊपर जाता रहेगा, ठीक है। क्योंकि साइकोलॉजी भी तो काम करती है मार्केट में, है। कई लोग देखते हैं कि यार इतना मोमेंटम हो गया अपसाइड की तरफ, चलो अब तो यहाँ से गिर जाएगा, फिर वहाँ से लोग सेल करने का ट्राई करते हैं, फिर प्राइस उनका स्टॉप लॉस खाता ऊपर चला जाता है, राइट। तो वो लिक्विडिटी को हिट करता हुआ चलता है ना। तो ये होती है हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी, यानी ये वाला स्विंग और ये वाला स्विंग, ये जो है ये स्विंग हाई स्विंग लो, तो ये हमारा क्या होगा, एक्सटर्नल लिक्विडिटी। और इस लेग के बीच में जो भी यहाँ पर ये हो रहा है, ठीक है, ये इसको हम बोलेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आपको इंटरनल लिक्विडिटी और एक्सटर्नल लिक्विडिटी के बारे में समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं 5 मिनट पे, ठीक है। 5 मिनट पे हम लोग देखते हैं इंटरनल जो अपना लिक्विडिटी है उसको, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, अब देखो यहाँ पे तो क्या है, अप ट्रेंड है, ठीक है। लोगों को दिमाग में रहता है भाई देखो अप ट्रेंड है तो हमें सिर्फ क्या करना है, बाइंग सेटअप ज़्यादा देखने हैं, ठीक है। बिल्कुल आपको देखना चाहिए, क्योंकि हमेशा मैं कहता हूँ ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, ठीक है। ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, ठीक है। लेकिन कब तक, जब तक मार्केट चॉक क्रिएट ना कर दे। अगर मार्केट ने चॉक क्रिएट कर दिया तो फिर आपको वहाँ पर बाइंग पोजीशन आपको दिख रही है तो आप वहाँ पर बहुत छोटी सी क्वांटिटी के साथ में आप वहाँ पर प्ले कर सकते हो, लेकिन आप अपना फुल क्वांटिटी यहाँ वहाँ पे बाय नहीं कर, मतलब डिप्लॉय नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये है, तो ये भी आप ध्यान में रखना, ठीक है। अब जैसे देखो ये मेजर स्विंग हाई है, ठीक है, ये वाला, और ये मेजर स्विंग लो है, ठीक है। इसके बीच में ही क्या कर रहा है प्राइस, क्या कर रहा है, इंटरनल स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे क्या, इंटरनल लिक्विडिटी, ठीक है। तो हम लोग ये कितना है, ये 6 दिसंबर का चार्ट है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ से लेकर के आप देखोगे तो प्राइस यहाँ पर एक रेंज में ही काम किया है। अगर मैं हवाले टाइम फ्रेम पे दिखाऊँ तो देखो यहाँ पर एक कैंडल के बीच में ही प्राइस ने क्या किया है, ट्रेड किया है ना। यानी एक ही प्राइस, मतलब एक ही जोन में प्राइस ऊपर नीचे साइडवेज रहा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बहुत अच्छा सा एग्जांपल दे सकता हूँ, ठीक है। इसीलिए अपन यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे समझा पाऊँगा, इसीलिए, ठीक है। देखो मार्केट का ट्रेंड क्या है, अपसाइड का है, ठीक है, अपसाइड का है। और हमें ये भी पता है कि प्राइस अप ट्रेंड में है, यानी ट्रेंड हमारा बुलिश है और प्राइस बहुत एग्रेसिवली ऊपर की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ पे देखोगे ये वाली कैंडल को, ये वाली कैंडल और इसके बगल वाली कैंडल, तो इसमें ऑलमोस्ट 700 पॉइंट का क्या हुआ है, मोमेंटम हुआ है। तो आप खुद सोचो यहाँ पे जिसने भी बाय किया होगा वो तो बहुत अच्छे प्रॉफिट में होगा, ठीक है। सोचो यहाँ पे जिसने सेल किया होगा उसकी क्या हालत हुई होगी, तो वो तो भाग गया होगा मार्केट को छोड़ के,
है ना, सिस्टम बंद करके और एकदम कि यार भाई भागो यहाँ से, राइट। तो वो तो भाग गया होगा, है ना। तो अब आप सोचो, ऊपर इसके एवव कोई भी लिक्विडिटी है ही नहीं। जब कोई लिक्विडिटी है ही नहीं तो फिर प्राइस उसके एवव क्यों जाएगा। मान लेते हैं किसी ने यहाँ पर प्राइस को बाय किया है, यानी यहाँ पर बाय किया और यहाँ से बाय करके प्राइस ऊपर लेकर के आया है, और यहाँ पर तो जो सेल करने वाला था वो तो भाग गया। जब वो भाग गया तो वो स्टॉप लॉस कहाँ मिलेंगे, यहाँ पे लॉस कौन करेगा, कोई लॉस करने वाला ही नहीं है। ठीक है सर, कोई लॉस करने वाला नहीं है, तो अब क्या करें। अब जो बायर है अगर वो यहाँ से प्राइस को और ऊपर लेकर के ले जाना चाहता है तो वो लेके तो जा सकता है, डेफिनेटली लेके जा सकता है, लेकिन वो लेके जाएगा क्यों, क्योंकि वो अपना पैसा फालतू क्यों लगाएगा, क्योंकि उसे प्रॉफिट होगा ही नहीं। क्योंकि मान लेते हैं यहाँ पे किसी ने 100 रुपये लगाया, फिर प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया, फिर उसने फिर से 200 रुपये लगाया, फिर प्राइस थोड़ा सा और ऊपर गया, ठीक है। तो उसने 100 रुपये जो लगाए थे ना, 100 रुपये जो लगाए थे, उस जो नीचे पहले नंबर पे जो 100 रुपये लगाए थे उस पर उसे प्रॉफिट मिलेगा 100 रुपये का। कब, जब वो 100 रुपये और डाल लेगा, तो उसका इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 200 रुपये का। उसको प्रॉफिट कितना हुआ, 100 रुपये का। बात समझ रहे हो। तो ये है, तो वो अपना पैसा लगा करके अपने ही पैसे पे रिटर्न बनाएगा, तो फिर उसका रिटर्न तो कुछ ही नहीं बना। मतलब उसने 5 लाख रुपए लगाए और उसको 2 लाख रुपए बना, तो कहेगा यार ये क्या बात हो गई। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि उसने 5 लाख रुपए लगाया और यहाँ पर लिक्विडिटी थी, अब यहाँ पर लिक्विडिटी है, तो जैसे ही उस लिक्विडिटी हिट हुई तो मार्केट में सडन स्पाइक आएगा, मतलब सडन मार्केट में एक बड़ा सा कैंडल बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जो लोगों ने सेल करके बैठे होंगे उन सबके स्टॉप लॉसेस कटेंगे, और जब वो अपना स्टॉप लॉस कटेंगे, मतलब काटेंगे या उनके स्टॉप लॉस कटेंगे, तो मार्केट में जो सेल करके बैठा है वो अब अपना पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेगा, तो कौन सा ऑर्डर डालेगा, बाइंग का ऑर्डर डालेगा। और ये तो नीचे से बाय करके ही बैठा है, तो ये तो बाय कर ही रहा है, इसको देख करके 4 लोग और बाय करेंगे, ठीक है, और ये अपना पोजीशन को छोड़ के भागेगा, तो डबल स्पीड में प्राइस ऊपर की तरफ भागेगा। और जब उसने इन्वेस्टमेंट किया मान लेते हैं 100 रुपये, और इनके स्टॉप लॉस कटने से और 4 लोगों के बाय और करने से डबल स्पीड में प्राइस भागेगा, तो उसका तो छोटे से इन्वेस्टमेंट पे ही बड़ा पैसा बन जाएगा। मैंने इन्वेस्ट किया मान लेते हैं 100 रुपये और उसका बन गया 500 रुपये, सॉरी 50 रुपये, 40 रुपये, तो उसका इन्वेस्टमेंट तो छोटा ही था ना, छोटे इन्वेस्टमेंट पे उसने बड़ा प्रॉफिट बना लिया। समझ रहे हो। तो ये होता है, राइट। अच्छा, अब इसके अबव कोई भी एक्सटर्नल लिक्विडिटी नहीं थी, है ना, इसके अबव कोई भी लिक्विडिटी नहीं थी, तो प्राइस फिर वहाँ तक गया नहीं और यहीं से प्राइस ने रिवर्स किया, ठीक है। अब लोगों को क्या दिखाया कि देखो भाई अब यहाँ पे ये रेजिस्टेंस पे आ गया है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ नीचे, नीचे की तरफ आने की कोशिश की और यहाँ तक आ गया, ठीक है। लोगों ने यहाँ पे सेलिंग किया होगा, बिल्कुल किया होगा, लेकिन अगले ही कैंडल में क्या किया, यानी यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, ऑपरेटर ने लिक्विडिटी क्रिएट की, यानी यहाँ पर खुद का प्रॉफिट बुक किया, थोड़ी सी क्वांटिटी यहाँ पर सेल की, ठीक है, सेल की। तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक प्राइस आया, तो किसी ने देखोगे भाई यहाँ पे से प्राइस ने में सेलिंग आया था, यहाँ से प्राइस फिर से आया, तो फिर से हो सकता है यहाँ से प्राइस में सेलिंग हमें देखने को मिले, बिल्कुल मिल सकती है। प्राइस ने क्या किया, नीचे आया, ठीक है, सेलर को यहाँ पे बिठाला, सेलर को बिठाला, अगले ही कैंडल में बाइंग कर दी। अब देखो यहाँ पर, ठीक है, 230 पॉइंट की क्या कर दी, बाइंग कर दी। और इस कैंडल में देख लो आप, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 230 पॉइंट सेलिंग की थी। 2 कैंडल में सेलिंग हुई है, ये 5 मिनट 5-10 मिनट, यानी 10 मिनट में ये 230 पॉइंट की सेलिंग हुई है, और अगले कैंडल में 5 मिनट में ही बाइंग करती,
तो इनको क्या कर दिया, ट्रैप कर दिया, ठीक है। यानी इसके अबव लिक्विडिटी क्रिएट की और नीचे लेकर के आए प्राइस, और फिर प्राइस यहाँ से रिवर्स हो गया, ठीक है। अब इस कैंडल को बनते हुए लोगों ने देखा होगा, क्या ये तो अच्छी हुई कैंडल बन रही है, अपना ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा अब ये, तो लोगों ने यहाँ पर क्या करनी है, क्या कर दिया, बाइंग करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिक्विडिटी क्रिएट होगी, राइट, यहाँ पे भी लिक्विडिटी क्रिएट हो गई। अब मान लो किसी ने यहाँ पे बाय किया होगा, किसी ने यहाँ पे बाय किया होगा, किसी ने यहाँ पे बाय किया होगा, वो अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, यहाँ पर। और ये स्मार्ट मनी को पता है कि जर्नली लोग कहाँ पे रखेंगे स्टॉप लॉस, यहाँ पर। और अब देखो प्राइस फिर से यहाँ पे गया, यहाँ पे अपने सेलर को ट्रैप किया, फिर यहाँ से नीचे आया प्राइस। यहाँ से नीचे क्यों आया, क्योंकि अब यहाँ पर कोई भी नहीं बचा, ठीक है। यहाँ पर सेलर आया, उसको इसे यहाँ पे निकाल दिया, फिर यहाँ पे सेलर को बुलाया कि भाई अब की बार मैं तो गिरूंगा ही गिरूंगा, लेकिन यहाँ से फिर नहीं गया, फिर घूम गया, ठीक है। फिर से सेलर को निकाला। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे जिसने बाय किया होगा उसको प्रॉफिट दिख रहा होगा, फिर नीचे आया, अब जो यहाँ पे बाय करके बैठा है उसका स्टॉप लॉस यहाँ पर है, यानी उसकी लिक्विडिटी यहाँ पर है। अब जिन लोगों ने यहाँ पे बाय नहीं कर पाए थे, उन्होंने यहाँ पे बाय करने का ट्राई किया, यहाँ से प्राइस के ऊपर भी गया, ठीक है, तो उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे था, यानी उनकी लिक्विडिटी यहाँ पे थी। इस कैंडल, इस वाली कैंडल में उनकी लिक्विडिटी है, ठीक है, उनका स्टॉप लॉस यहाँ होगा और मेजर स्टॉप लॉसेस यहाँ पे होंगे। तो इस वाली कैंडल में आप देखो, ये वाली कैंडल यहाँ पे गिरी, यहाँ पे आप देखो इस कैंडल की लिक्विडिटी को ग्रैब किया, नीचे आया प्राइस। इस वाली कैंडल की ब्लो भी प्राइस नीचे गया, लेकिन क्लोज नहीं किया, ठीक है, क्लोज नहीं किया। देखो दिखाता हूँ, क्लोज किया नहीं किया, इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ लिक्विडिटी हिट की है, स्टॉप लॉसेस हिट किए हैं, ठीक है। अब जिसने यहाँ पे बाय किया होगा, किसी ने प्रॉफिट भी बुक किया होगा, यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, यहाँ पे कर लिया होगा, लेकिन जो लोग वो ही बोलते हैं ना ढीठ हैं, हम तो स्टॉप लॉस पे निकलेंगे, तो यहाँ पर आया, उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, स्टॉप लॉस काट दिए उनके, कट गया स्टॉप लॉस, ठीक है। अब हम फिर से यहाँ से घूमने को स्टार्ट किया, यहाँ से फिर गए हम ऊपर। अब खुद सोचो, यहाँ पर से प्राइस घूमा था, यहाँ से फिर घूमा, फिर यहाँ से आया, तो लोगों ने यहाँ पे बाय नहीं कर पाए, यहाँ पे बाय नहीं कर पाए, यहाँ पे बाइंग करवा दी उनको, यहाँ पे लोगों ने बाय किया, अब यहाँ पर लिक्विडिटी क्रिएट हो गई, ठीक है, यहाँ पे भी लिक्विडिटी क्रिएट हो गई। अब यहाँ से फिर प्राइस ऊपर की तरफ गया और फिर प्राइस अगली कैंडल में नीचे की तरफ आ गया। अब ये यहाँ तक क्यों नहीं गया, आप कहोगे सर ये तो यहाँ से लिक्विडिटी क्रिएट किया, फिर प्राइस इसके अबव मतलब यहाँ तक गया, ठीक है, फिर प्राइस ने यहाँ तक आया, फिर प्राइस ने यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट की, फिर प्राइस ऊपर गया, इनको बिठाला था ना सेलर को, उनको निकाला, यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट करके फिर प्राइस नीचे की तरफ आया, यहाँ पे वेट किया और यहाँ पे वेट कर दिया। तो फिर अभी ये यहाँ से क्यों नहीं गए ऊपर, उसके पीछे का रीज़न ये है सर कि अगर आप यहाँ से देखोगे तो डिस्टेंस कितना हो गया, 200 पॉइंट का। जब उसे पता है कि भाई मैं अपना पैसा डालूंगा, मतलब नो डाउट वो यहाँ से लेके जा सकता है, 200 पॉइंट छोड़ो, वो 2000 पॉइंट भी लेके जा सकता है, ठीक है, लेकिन उसको ज़रूरत नहीं है ना, जब उसको पास में ही लिक्विडिटी मिल रही है तो वो ऊपर की तरफ क्यों जाएगा, ठीक है। मतलब आप सोचो, आपको प्यास लगी हुई है, ठीक है, आपके पास में एक बोतल है, ठीक है, पानी की बोतल है, और वो थोड़े से दूर पे रखी हुई है, ठीक है, यानी 4 कदम दूरी पर है, और एक कुआं है, या मान लेते हैं कुछ हैंड पंप है, ठीक है। अब आप हैंड पंप के पास जा कर के पानी पियोगे, जो वो मान लेते हैं 10 कदम दूर है, तो आप 4 कदम दूरी पे जा कर के बोतल उठा के पानी पी लोगे, या फिर आप 10 कदम जाओगे, फिर आप हैंड पंप को चलाओगे, फिर उसमें से पानी निकालोगे, फिर आप पानी पियोगे, नहीं करोगे ना इतना एफर्ट, सीधी सी बात है। तो मार्केट को जब इसके नीचे लिक्विडिटी मिल रही है तो फिर वो क्यों जाएगा, तो फिर वो इसी कैंडल में नीचे इसको हिट कर दिया। अब जिसने यहाँ पे नहीं बाय किया होगा उसने यहाँ पे बाय किया होगा, किसी ने किसी ने तो बाय किया होगा, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड क्या है, बुलिश है, हर व्यक्ति बुलिश ट्रेड ढूंढेगा ना, उसने यहाँ पे बाय कर लिया, अच्छी बात है। यहाँ पे भी लिक्विडिटी, इसके नीचे लिक्विडिटी क्रिएट हो गई, यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट हो गई, यहाँ से प्राइस फिर अब गया। अब देखो यहाँ पे भी लिक्विडिटी क्रिएट हो गई, क्योंकि जिसने यहाँ पे सेल किया यहाँ तक लेके आ गया,
अब उसने कहा कि भाई देखो चलो यहाँ से ये रिट्रेस कर रहा है, देखो सेलर को दिख रहा है रिट्रेस कर रहा है, अब यहाँ से कंटिन्यू करेगा। बायर को दिख रहा है कि भाई ये सपोर्ट पे आया है, यहाँ से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो दोनों की साइकोलॉजी हमें समझनी है कि बायर यहाँ पे क्या सोच रहा है, सेलर यहाँ पे क्या सोच रहा है, और डिस्टेंस कितना है। ठीक है, वो चीज़ हमें देखनी है। यहाँ पे देखोगे तो आप यहाँ से देखो सीधा नीचे गिरा। ठीक है, सेलर को बिठाला कि भाई अब मैं यहाँ पे से गिर रहा हूँ, नीचे आ जाओ। किसी ने यहाँ पे सेल किया होगा, यहाँ पे सेल किया होगा, यहाँ पे सेल किया, यहाँ से फिर पॉज लिया। अब सोचा होगा कि यार अगली कैंडल भी फिर इसका फॉल ऑफ कैंडल बनेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे सेलिंग आया, अब रिवर्स हुआ, फिर यहाँ पे बड़ा सा कैंडल बना दिया। ठीक है, कैंडल बना दिया, राइट। तो यहाँ पे भी लोगों ने सोचा होगा कि यार यहाँ पे इतना अच्छा एग्रेसिव सेलिंग हुआ है, रिट्रेस किया, कंटिन्यू करेगा, थोड़ा सा पॉज लिया, फिर यहाँ से निकलेगा। लेकिन यहाँ पे लोगों ने बाय किया, लोगों को बिठाला बाइंग में, चलो भाई बैठो हम ऊपर जा रहे हैं, बिठा लिया। ठीक है, यहाँ से ऊपर गए, ऊपर ऊपर गए। अब इन सेलर को ट्रैप कर लिया। ठीक है, यहाँ पे जिसको सेल करवाया ना, इस बड़ी कैंडल को देख करके इसने भी सेल किया होगा, उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट हो गई। अब देखो यहाँ से प्राइस ऊपर गया। ठीक है, इन सेलर को ट्रैप कर दिया, यहाँ पे किसको बिठा लिया, बायर को बिठा लिया। ठीक है, और अगली कैंडल में आप देखो नीचे आ गया, यानी यहाँ पे बाय किया होगा किसी ने और यहीं पे आ गया। अब उनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, यहाँ पे इस तरह से किसी ने अगर यहाँ पे बाय किया होगा। ठीक है, और वो टारगेट तो यहीं रख रहा होगा, लगा लगा कहाँ तक, या फिर यहाँ तक। तो कुछ लोग एक ही कैंडल में निकल गए होंगे। ठीक है, कुछ लोग होंगे ऐसे जो बैठेंगे भाई मैं तो स्टॉप लॉस पे निकल लूँगा, राइट। कुछ लोग स्कैल्पिंग करते हैं, तो उनका तो कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, लेकिन जो हमारे जैसे होते हैं जो टारगेट लेते हैं, बड़े टारगेट लेते हैं, क्योंकि बड़े टारगेट से ही आपका पैसा बनता है और बड़े ही टारगेट से आपका अकाउंट ग्रो होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है, राइट। तो ये है, तो इस वाली कैंडल में क्या हुआ, उनका स्टॉप लॉसेस हिट हो गए होंगे, क्योंकि ये सडन स्पाइक है, तो प्रीमियम में आपका स्टॉप लॉस उड़ गया होगा। ठीक है, डेफिनेटली उड़ गया होगा। ठीक है, तो ये है। तो आपको अब देखो क्या हुआ, इसको यहाँ पे सपोर्ट लिया, प्राइस ने यहाँ से हैमर बनाया, तो कई लोगों को बोला अरे वाह हैमर बना है, चलो खरीद लेते हैं। ठीक है, जबकि सबको पता है, ऑपरेटर को पता है अब इस कैंडल के नीचे लिक्विडिटी है। ठीक है, इस कैंडल के नीचे क्या है, एसएल पड़े हुए हैं। प्राइस ने मतलब यहाँ पे लोग बाय करेंगे, थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाया, फिर प्राइस नीचे घूम गया। ठीक है, तो इनका भी स्टॉप लॉस खा लिया। ठीक है, अब जो लोग यहाँ पे सेल नहीं कर पाए थे, अब कुछ लोग देखेंगे अरे यार अब देखना, अब ये ना ट्रेंड लाइन बना रहा है, ये देखो ये ट्रेंड लाइन बना रहा है भाई। ट्रेंड लाइन का बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है, और ये सपोर्ट है भाई, दिख रहा ना, ये सपोर्ट, बाइंग बाइंग बाइंग, यहाँ से रिजेक्शन, यहाँ से रिजेक्शन, जिसका क्या हुआ, सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ, फिर प्राइस इसके अबव आया, ट्रेंड लाइन का क्या लिया, रेजिस्टेंस लिया, फिर प्राइस यहाँ पर अगर क्लोज हो गया। अगले दिन क्या हुआ, गैप डाउन खुला प्राइस, और यहीं से प्राइस ने लो लगाया और यहीं से प्राइस ऊपर आ गया। क्यों, अब प्राइस यहाँ से नीचे क्यों नहीं गया, भाई सिंपल सी बात है, अगर उसको नीचे आना पड़ेगा ना यहाँ की लिक्विडिटी हिट करने के लिए, तो उसको कितना आना पड़ेगा, 200 पॉइंट। ठीक है, 200 पॉइंट, राइट। और मार्केट को ये भी पता है, यानी ऑपरेटर को ये भी पता है कि मुझे अगर यहाँ से यहाँ तक, मतलब अगर मुझे यहाँ पे जो सेल करके बैठे हैं ना, सेल करके बैठे हैं, उनको अगर मुझे निकालना है, उनके स्टॉप लॉस मुझे खाने हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ से सिर्फ मुझे 100 पॉइंट का मोमेंटम करवाना है, बस 100 पॉइंट में ले गया, तो यहाँ पर जो लोग पैनिक में अपना क्या करेंगे, स्टॉप लॉस काटेंगे या फिर अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। जैसे ही वो प्रॉफिट बुक करेंगे तो क्या बाइंग का ही ट्रेड प्लान मतलब डालेंगे, जब वो बाइंग करेंगे तो स्पीड में बाइंग होगी। ठीक है, तो ये कैंडल देखो कितना शार्प कैंडल बना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 230 पॉइंट का कैंडल बना है, समझ रहे हो। यहाँ पे आकर के फिर भी अबव गया। अब आपको सोचो, अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर लिक्विडिटी थी, यहाँ पर लिक्विडिटी थी, इस ट्रेंड लाइन के, इस ट्रेंड लाइन पे कितनी लिक्विडिटी थी, यहाँ पे सेल किया किसी ने, किसी ने यहाँ पे सेल किया, किसी ने यहाँ पे सेल किया, किसी ने यहाँ पे सेल किया, और स्टॉप लॉस सबके यहाँ होंगे। स्टॉप लॉस तो वो यहीं लगाएगा, इस कैंडल पे ही लगाएगा ना स्टॉप लॉस, बस प्राइस वहीं तक गया,
किसी के स्टॉप लॉस काटे और किसी का प्रॉफिट काटा, किसी को कॉस्ट निकाला, और कॉस्ट निकालने के बाद में प्राइस फिर से अपने डाउन साइड में आया, क्योंकि इस एग्रेसिव कैंडल को देखते हुए किसी ने तो बाइंग किया होगा, ठीक है, किसी ने बाइंग किया होगा, तो उनकी लिक्विडिटी को हिट करने के लिए प्राइस नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। तो ये पूरा खेल जो है क्या है, लिक्विडिटी का है, ठीक है। अब किसी ने यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया ना, कोई यहाँ पर निकल चुका होगा, ठीक है, कोई निकल गया होगा, कई लोग ऐसे भी होंगे जो इस पॉइंट को देखते हुए यहाँ पर सेल कर रहे होंगे, तो कुछ जो वीक हैंड्स है ना, उनको तो जो है अपने जो स्मार्ट मनी है उसने निकाल दिया, ठीक है। लेकिन उसने क्या किया कि यहाँ पे गया और अपने साइड सेलर को भी बिठा लिया कि भाई आ जाओ, अब मैं नीचे जाऊँगा, सेलर को भी बिठा लिया, तो यहाँ पे पहले ऊपर गया, सेलर को निकाल दिया, यहाँ पर इतनी बेरिश कैंडल बनाई, फिर सेलर को इनवाइट कर लिया, अब तुम बैठ जाओ मेरे साथ, अब मैं प्राइस को नीचे लेके जाऊँगा। सेलर आ गए, रिटेलर देखते हुए यहाँ पर आ गए, रिटेलर को यहाँ पे सेलिंग दिखा दिया, अब मैं सेलिंग में जाऊँगा, 1.5 पे आ गया, ठीक है। यहीं से फिर बाइंग कर लिया, मतलब बायर को ट्रैप, पहले सेलर को ट्रैप किया, फिर बायर को ट्रैप किया, फिर सेलर को बिठाला, फिर यहाँ पे आ गया, ठीक है, मैंने बायर को ट्रैप कर दिया, फिर प्राइस फिर से ऊपर घूम गया, देख रहे हो, यहाँ से फिर चला गया ऊपर और इन सेलर को भी ट्रैप कर दिया, ठीक है। यानी यहाँ पे लिक्विडिटी थी, ठीक है, तो यहाँ की लिक्विडिटी को हिट किया, ठीक है, कर दिया, और फिर यहाँ पर लिक्विडिटी क्रिएट हो गई, ये लिक्विडिटी हिट हुई, यहाँ पर लिक्विडिटी क्रिएट हुई, फिर इस लिक्विडिटी को हिट किया यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर लिक्विडिटी क्रिएट की, फिर यहाँ पे प्राइस आया, यहाँ की लिक्विडिटी हिट किया, फिर यहाँ पे जो लिक्विडिटी बची हुई थी उसको प्राइस ने यहाँ पर जा करके, यहाँ पे जब गया तो यहाँ की लिक्विडिटी भी प्राइस ने क्या कर दिया, हिट कर दिया। तो क्या अब आप नहीं बता सकते कि यार अब प्राइस कहाँ जाएगा? जब आपको पता चल गया है कि भाई अब प्राइस जो है यहाँ से यहाँ घुमा है, जब मुझे पता है कि अब इसके नीचे कोई भी लिक्विडिटी नहीं है, यानी कि इसके नीचे कोई भी स्टॉप लॉस नहीं है, तो फिर प्राइस नीचे क्यों जाएगा? अगर प्राइस नीचे जाएगा, वैसे जाने को जा सकता है, लेकिन कब जाएगा? जब हो सकता है मार्केट में कुछ न्यूज़ हो या कुछ ऐसा आ गया हो कि यार मार्केट अब गिरेगा ही गिरेगा, ठीक है, मतलब कोई बैड न्यूज़ हो, तब मार्केट इस तरह से कर सकता है, ठीक है। तो ये होता है इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ठीक है। तो यही है आपका कंसेप्ट। ये बड़े टाइम फ्रेम पे जाओगे तो वो एक्सटर्नल लिक्विडिटी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, और वही आप छोटे टाइम फ्रेम में आओगे तो वो आपको इंटरनल लिक्विडिटी के हिसाब से दिखेगी, ठीक है। अब जैसे अगर मैं 15 मिनट पे जाऊँ, ठीक है, 15 मिनट पे अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे ये वाला, ठीक है, यहीं पे हम लोग एनालिसिस कर रहे थे, यानी हम यहीं पे देख रहे थे, तो अब देखोगे, ये देखो यहाँ से ये वाली जो कैंडल है, इसका लो और इसका लो, सॉरी हाई, ठीक है। अब देखो ये 15 मिनट का कैंडल है, 10:15 का कैंडल है, ठीक है। ये पहले सेलिंग हुआ, ठीक है, यहाँ तक, इसमें फिर सेलिंग हुआ, फिर प्राइस पूरा घूम गया ऊपर की तरफ, तो इसी कैंडल के नीचे, यानी ये अगर आप पूरी कैंडल को मेज़र करोगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये 700 पॉइंट की कैंडल है, मतलब प्राइस पहले नीचे गिरा, फिर पूरा रिकवर कर गया और उससे ज़्यादा रिकवर कर गया, ठीक है। तो आप खुद सोचो कि किसी ने यहाँ, मतलब उनके स्टॉप लॉसेस तो मार्केट ने ऐसे उड़ाए हैं, मतलब यहाँ पे जो सेल करके बैठा है उसके स्टॉप लॉसेस उड़ा दिए, नीचे यहाँ पे जो बाय करके बैठा है उसके स्टॉप लॉसेस उड़ा दिए, ठीक है। तो प्राइस ने कितना कितना खतरनाक मूव किया है, ठीक है, यानी दोनों तरफ को, मतलब बायर को भी पेला और सेलर को भी पेला, मतलब बेहतरीन तरीके से, समझ रहे हो। तो ये है। अब फिर उसके बाद में लिक्विडिटी क्या हो गई, ख़त्म, ठीक है, लिक्विडिटी ना अप साइड बची ना डाउन साइड बची, ठीक है। अब लिक्विडिटी तो मार्केट को क्रिएट करना पड़ेगा ना, तो मार्केट ने क्रिएट किया, ये देखो यहाँ पे क्या किया, क्या किया, ट्रेंड लाइन है सर, ट्रेंड लाइन है, ये तो भाई ट्रेंड लाइन है,
ये सपोर्ट है सर। ट्रेंड लाइन दिखाया, प्राइस नीचे गया प्राइस नीचे गया, चौक क्रिएट किया, प्राइस यहीं से घूमा। जो यहाँ पे सेल करके बैठे थे ना, ठीक है, ये जो सेल करके बैठे थे ना, ये सेलिंग में जितने प्रीमियम बढ़े थे ना, सेलिंग में जितना प्रीमियम बढ़ा था पुट का, उससे 2 गुनी स्पीड में ये जो कैंडल बनी थी ना, एक दो, ये जो ये वाली कैंडल बनी, एक और ये दो कैंडल में उतनी ही स्पीड में, उससे 2 गुना स्पीड में नीचे गिरा था पुट का प्रीमियम। समझ रहे हो? और एक बात हमेशा याद रखना, जब भी प्राइस चौक क्रिएट करेगा, चौक क्रिएट करने के बाद में अपने प्रीवियस पीओआई तक प्राइस आएगा और वहाँ से रिवर्स होगा अपने प्रीवियस पीओआई तक। यानी जो सेलिंग वाला पीओआई था ना, वहाँ तक प्राइस जाएगा चौक क्रिएट करने के बाद। जो सेलिंग स्विंग बनाया होगा ना उसने टॉप पे, वहाँ तक जाएगा, फिर वहाँ से प्राइस फॉल करेगा। ठीक है, तो ये होता है इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी। जब भी आपको ट्रेंड लाइन बनती हुई दिखे, जैसे आपको यहाँ पर 5 मिनट में देखोगे तो आपको यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनती हुई दिखेगी, कुछ इस तरह से, देख रहे हो, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनी। तो ये सिर्फ क्या है, ये एक जोन है। ये क्या है, ये सिर्फ लिक्विडिटी को क्रिएट किया जा रहा है आपको दिखा करके कि भाई देखो अब मैं प्राइस, अब जो है मैं ऊपर जा रहा हूँ। अब देखोगे ये हायर हाई, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, जबकि इंटरनल स्ट्रक्चर है। अब देखो ये मेजर स्विंग है, एक ये और एक ये मेजर स्विंग है, इसके अंदर का इंटरनल स्ट्रक्चर है। और फिर जैसे इसका ब्रेकडाउन हुआ ना, सबको बुलाया, चलो भाई मैं अब बाइंग में जा रहा हूँ, आ जाओ, बाइंग करवाई सबसे, और सडन आप देखोगे कितना खतरनाक मूव दिया है। ठीक है, और आप इसके नीचे देखोगे लिक्विडिटी थी, इसकी लिक्विडिटी को हिट किया इस वाली कैंडल ने, और यही कैंडल रिवर्स हो गई। फिर प्राइस अपसाइड जाने की दिखाया कि भाई अब मैं फिर जा रहा हूँ, फिर इस कैंडल के नीचे लिक्विडिटी थी, फिर प्राइस घूम गया नीचे। तो ये होता है सर लिक्विडिटी का खेल। अगर आप लिक्विडिटी को समझ गए ना, तो आप मार्केट को प्रिडिक्ट कर पाओगे कि मार्केट अब कहाँ से आएगा। ठीक है, तो लेकिन हाँ, आपको कैंडल बाई कैंडल चलना पड़ेगा। ठीक है, आपको हर एक कैंडल को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि मार्केट ने किसके लो पे कहाँ कौन बैठा है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल, एक रेड कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल, फिर प्राइस ऊपर गया, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे दिख रहा है कि भाई यहाँ पे 3 कैंडल ने यहाँ पे पॉज लिया, फिर यहाँ पे प्राइस ऊपर गया। इसका मतलब ये है कि प्राइस क्या है, डाउन ट्रेंड में है, प्राइस हमारा क्या है, डाउन ट्रेंड में है। और यहाँ पर 3 कैंडल इसका ब्रेकडाउन नहीं करवा पाई हैं, यानी इस जोन का ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, और यहाँ से प्राइस घुमा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि भाई प्राइस इसको लेने ज़रूर आएगा। ठीक है, प्राइस इसको लेने ज़रूर आएगा, और ये यहाँ पर जब जा रहा है ना, तो यहाँ पर जो सेल करके बैठा है ना, उसको निकालने के लिए जा रहा है प्राइस। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखना होगा कि भाई मुझे कहाँ तक वेट करना होगा, ये मतलब इसके पहले तक, ठीक है, या इसके अबव तक, या इसके आसपास तक। ठीक है ना, मतलब अगर मैं यहाँ से इसको मार्क करें तो ये कुछ इस तरह से, मतलब हमें देखना होगा कि या ये तो यहाँ तक आएगा, या इससे पहले ही घूम जाएगा। जनरली पहले ही घूम जाता है, वही मैंने कंसेप्ट आपको बताया था फिबोनाची वाला। ठीक है, वही 100 रुपये से 30 रुपये प्रॉफिट वाला हिसाब किताब बन जाता है। सो ये चीज़ें हैं, राइट। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, तो यहाँ पर ये अपसाइड गया। जिन लोगों ने यहाँ पर रैंडमली सेल किया होगा, उन लोगों को मार्केट ने बाहर निकाला। ठीक है, बाहर निकालने के बाद में फिर उसने अपना एक्चुअल मूव देना स्टार्ट किया, और जबकि यहाँ पर भी लिक्विडिटी को उसने क्रिएट कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर कितनी सारी कैंडल्स बनी हैं जो कि यहाँ पर रुकी, और फिर यहाँ पर प्राइस ने अपसाइड का मोमेंटम किया, और फिर प्राइस यहाँ से ही घूम गया। ठीक है, तो ये भी आपको समझना चाहिए कि प्राइस कहाँ तक जा सकता है, कब जाएगा। अब नीचे लिक्विडिटी नहीं है तो फिर नीचे क्या मार्केट ऐसे ही गिर जाता। देखो इतना बड़ा सेलिंग कैंडल बना,
है नहीं, कल के दिन, है ना, इतना बड़ा सेलिंग कैंडल बना। उसके बाद मैं एक और कैंडल नहीं बना सकता था सेलिंग का? बिल्कुल बना सकता था, लेकिन क्यों नहीं बनाया? क्योंकि नीचे लिक्विडिटी ही नहीं है। जब कोई लॉस करने वाला वो नीचे है ही नहीं तो फिर प्राइस क्यों गिरेगा? तो पहले उन्होंने क्या किया, ऊपर लिक्विडिटी है उनको बाहर निकालते हैं, यानी सेलर जो रैंडम सेलर आए हैं, सेल कर सेल किया है उनको हम बाहर निकाल देंगे, फिर हम अपना एक्चुअल मूव देंगे। तब तक नीचे की लिक्विडिटी भी क्रिएट हो जाएगी। जब तक नीचे भी तो बायर आ जाएंगे ना, रिटेल बायर, तो वो आ जाएंगे, वो बैठ जाएंगे, फिर हम उनका स्टॉप लॉस खाते हुए प्राइस को नीचे लेके जाएंगे, और फिर प्राइस नीचे लेकर के आ गए। आप देखो 51,000, जैसे मैंने आपको समझाया ना कि राउंड नंबर जो होते हैं, जैसे 1000 का हो गया, 500 का हो गया, ये अपने आप में सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है। और दो नंबर और मैंने आपको बताए हैं, 200 का और 800 का। अगर 200 का लेवल है, 800 का लेवल है, तो वो भी अपने आप में एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं, ठीक है। तो यही है सर लिक्विडिटी, इंटरनल एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और जब आप इसको कैंडल बाय कैंडल इसको बैक टेस्ट करोगे, इसको समझने की कोशिश करोगे कि कहाँ पर प्राइस ने लिक्विडिटी क्रिएट की है और कहाँ से प्राइस जा रहा है, नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। जब आप इसको देखोगे चार्ट पे जा कर के, बड़े टाइम फ्रेम पे, छोटे टाइम फ्रेम पे, जो भी आपको टाइम फ्रेम सूट करता है, उस टाइम फ्रेम पे आप जाओगे और वहाँ पे जा कर के आप उसको बैक टेस्ट करोगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको अभी करके दिखाया, ठीक है। तो जो पॉइंट मैंने आपको बताए वो आप नोट करो, और फिर उसके बेसिस पे आप इसको बैक टेस्ट करो। आपको इतना मैं बता दूं कि आपकी आंखें इतनी वो हो जाएंगी, जैसे वो बोलती ना बाज की नज़र, कि आप देख करके बता सकते हो कि प्राइस यहाँ से घूमेगा, ठीक है। जब वो आपको कॉन्फिडेंस देगा कि ट्रेड लेने में, कि यार मैंने इसमें अपना 6 महीने दिया है, 7 महीने दिया है, 2 महीने दिया है, और मुझे पता है इसका रिजल्ट मुझे क्या मिला है। आप लाइव मार्केट में टेस्ट करो, आप बैक टेस्ट करो, इसे लाइव मार्केट में टेस्ट करो। लाइव मार्केट में देखो कि भाई यहाँ पे ये लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है, ऊपर से ऊपर लिक्विडिटी है क्या, ये ऊपर की लिक्विडिटी को लेने जाएगा? अगर जा रहा है, ठीक है, तो नीचे की भी लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है, ठीक है, ये भी आप सोचो। अब जा रहा है तो कितना जाएगा, कितना उठेगा ऊपर, वो भी आपको मार्केट बता देगा पहले ही, ठीक है। तो आप उसको भी देखो, समझे, क्योंकि आपको यहाँ पे पैसा बनाना है, ठीक है। और पैसा बनाने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी सर। और ये फील्ड एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर अगर आप काम करना सीख गए ना, तो आपको फ्रीडम होगा टाइमिंग का। आप कहीं भी घूमने जाओ, कुछ भी करो, मतलब एक कहते हैं ना लाइफ जीने का वो मज़ा आएगा आपको कि हाँ यार मैंने इंसान का जन्म लिया तो मतलब अपना पूरा जीवन अच्छे से जिया, ठीक है। लास्ट के समय में आप ये बोलोगे। और ये स्किल ऐसा है कि अगर आप एक बार सीख गए ना, जैसे एक सर हैं, मैंने उनका वीडियो देखा था, मुझे उनका नाम याद नहीं है, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा। तो उन्होंने ना एक बात बोली थी, बहुत अच्छी बात थी, कि अगर आपको शेयर मार्केट में काम करना आ गया अच्छे से, तो आपको पैसों की कमी नहीं होगी कभी, क्योंकि आप ये पैसों का समंदर है, ठीक है। और समंदर में से अगर आप डेली 1-2 बाल्टी पानी निकाल भी लो ना, ठीक है, 1-2 बाल्टी पानी निकाल लोगे ना, तो समंदर को कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ रहे हो। लेकिन आप निकालोगे जब जब आपके पास वो स्किल होगी, ठीक है। अगर किसी ने कभी पानी निकाला ही नहीं है, किसी कुएं से पानी नहीं निकाला, किसी समंदर के पास नहीं गया जो व्यक्ति, उससे आप कहोगे कि भाई आप इस समंदर में से पानी भर लो, नहीं भर पाएगा भाई, वो लहरें देख करके डर जाएगा, ठीक है। और जिसने कुएं से पानी नहीं निकाला, उसको नहीं पता हुआ कि यार मैं कुएं से पानी कैसे निकालूं। जब आप उसको कोई बताएगा, कोई उसको समझाएगा कि देखो ये रस्सी है, ये बाल्टी है, इसको बांध करके इसमें डालेंगे, ठीक है,
फिर जाकर पानी निकलेगा, उसको खींचेंगे तब। तो पूरी प्रोसेस आपको उसे बतानी होगी, ठीक है। फिर वो पूरी प्रोसेस को सीखेगा, फिर उसके अंदर वो स्ट्रेंथ है या नहीं, ठीक है। यानी जो बाल्टी है उसका वो वेट उठा सकता है नहीं उठा सकता है, वो भी देखना होगा। तो वही चीज़ है सर, आप अगर इसको सीख गए ना, मैं गारंटी ले रहा हूँ, मतलब मैं, मेरा जो अभी मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था लेक्चर में, कि मैं अब ब्रेक इवन पे आ चुका हूँ, ठीक है। मुझे 2 साल हुए हैं, 2 साल में मैं ब्रेक इवन पे आ गया हूँ। ना मेरा लॉस है ना मेरा प्रॉफिट है। मतलब अगर मान लेते हैं एक मंथ में मैंने ट्रेड किए, 21 ट्रेड होते हैं, 21-22 ट्रेड होते हैं ट्रेडिंग डे। मैं अगर ट्रेड कर रहा हूँ तो किसी मंथ में मेरा प्रॉफिट होता है तो किसी मंथ में मेरा लॉस होता है। तो ऐसा नहीं है कि यार मैं भी अभी बिल्कुल प्रो हो गया और मैं तो प्रॉफिटेबल हो गया भाई, नहीं। लेकिन मुझे इसकी पावर पता है कि ये, मतलब जो मार्केट है ना भाई, मतलब एकदम बहुत, मैं क्या बोलूँ भाई इसके बारे में, ये आपको ना, बस आप इसको सीख जाओ, आपको पैसों की कमी नहीं होने देगा ये, ठीक है। और बहुत छोटे पैसे से भी आप सीख सकते हो। मैं हमेशा लास्ट में ये बोलता हूँ, आपको बड़ा पैसा लगा के सीखने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत ही छोटे पैसे से भी मार्केट में काम करना सीख सकते हो। आपको मज़ा आएगा काम करने में, आप कहोगे यार मज़ा तो आ रहा है सर, ठीक है, क्योंकि पैसा बन रहा है। जब पैसा बनता है ना, आपको बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि आपको एट द एंड चाहिए क्या, फ्रीडम चाहिए भाई। मेरा टाइमिंग हो, मैं जब चाहूँ जब सो के उठूँ, जब चाहे जब मैं कहीं भी घूमने जाऊँ, वेकेशन पे जाऊँ, अपनी फैमिली को अच्छे से रखूँ, अपनी फैमिली के लिए जो भी चाहिए, कार गाड़ी जो भी है, घर, सब करके दूँ, सब कुछ देगा आपको ये मार्केट, बस थोड़ा सा टाइम तो लेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं सर, तो वही है, आप देख लीजिए क्या करना है आपको, नौकरी करना है या क्या करना है, ठीक है। तो ये था अपना सेशन, ये था अपना लेक्चर लिक्विडिटी का। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इसी तरह का कंटेंट, इसी तरह के लेक्चर्स आपको मिलते रहें। और यार लाइक ज़रूर किया करो, है ना, क्योंकि और जो लोग देख करके चले जाते हैं और लाइक भी नहीं करते और सब्सक्राइब भी नहीं करते, तो भाई सब्सक्राइब कर लिया करो, है ना। क्योंकि फिर मुझे मोटिवेशन मिलता है आप लोगों को सिखाने का और आप लोगों के लिए वीडियो बनाने का, लेक्चर बनाने का, ठीक है। क्योंकि अगर मैं बनाता चलूँगा और मुझे फिर कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, रिवॉर्ड मैं आपसे पैसे तो मांग नहीं रहा, ठीक है। बस यही है कि भाई आप देख लो, आप सीख जाओ तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अब जब आप प्रॉपर तरीके से सीखोगे, मतलब स्टेप बाय स्टेप सीखोगे, तभी आपको सीखने में मज़ा आएगा, तभी आपको लगेगा कि यार हाँ मैं कुछ सीखा हूँ। अगर आप स्ट्रक्चर मैपिंग देख लिया आपने, फिर लिक्विडिटी देख लिया, या फिर आपने कुछ और देख लिया, कुछ और देख लिया, तो फिर तो वो खिचड़ी हो जाएगी, फिर तो आपको सीखे भी नहीं। तो एक प्रॉपर वे में सीखो, ठीक है। तो बस यही है, ठीक है जी। मिलता हूँ फिर मैं आपको अगले लेक्चर में। बाय, जय हिंद।